अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं जैकम खान एक बार फिर आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल उर्दू क्लासेस बाय जैकम सर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है जो नई वैकेंसी आई हैं अभी एटलीस्ट ये 27/5/2021 को तरोताज़ा वैकेंसी हैं आपके लिए, इसलिए तमाम अपनी तैयारियों में जुट जाएं और अपने लिए अपने आप को एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय सिद्ध करने की कोशिश करें। देखिए, ये दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से है। इसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 03/21 है, यानी कल ही ये वैकेंसी जारी हुई हैं। इसका इम्पोर्टेंट नोट आप देख लीजिए वैकेंसी नोटिस में कि ओनली ऑनलाइन एप्लीकेशंस विल बी एक्सेप्टेड, एप्लीकेशंस रिसीव्ड थ्रू एनी अदर मोड शैल स्टैंड रिजेक्टेड ऑटोमेटिकली, यानी इसको सिर्फ ऑनलाइन फिल किया जाएगा, अदर किसी भी मोड से एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। देखिए, प्रारंभ जो दिनांक है यानी फॉर्म भरने की जो दिनांक ये तिथि है जो वो 4 जून 2021 से 3 जुलाई 2021 तक, यानी समथिंग एक महीना आपको फॉर्म भरने के लिए मिला है। अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स तैयार रखें जिनमें क्या है ये सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी, ग्रेजुएशन और जो आपका जो डिग्री है बीएड की डिग्री, और इसी तरह अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है ये भी, और इसी तरह जो सीबीएसई सीटेट का एग्ज़ाम कराती है वो सीटेट की मार्कशीट या सीटेट का जो भी आपके पास नंबर वगैरह डिग्री वगैरह जो भी है उसका होना अनिवार्य है। इसलिए इसमें दो चीज़ों की अनिवार्यता है। नंबर एक, आपकी जो परसेंटेज है वो 45+ हो, और नंबर दो, आपने सीबीएसई द्वारा कराया हुआ सीटीटी यानी सीटेट एग्ज़ाम क्रैक किया हुआ हो, ये आपके लिए नेसेसरी हैं। देखिए, कुछ पोस्ट हैं जिनमें से कौन कौन सी किस सब्जेक्ट में कितनी कितनी पोस्ट है वो हम बात कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट है, देखिए बंगाली की मात्र एक पोस्ट है। अच्छा, इसका देखिए ग्रुप बी में ये है, इसका ग्रेड पे 4600 है, और बाकी इसमें तमाम चीज़ों की वैकेंसी है, जैसे ईडब्ल्यूएस की है, यूआर यानी जर्नल, ओबीसी, अदर बैकवर्ड कास्ट, इसी तरह एससी शेड्यूल कास्ट, इसी तरह एसटी है और टोटल दिखा हुआ है, इसी तरह पीडब्ल्यूडी, एक्स सर्विसमैन, स्पोर्ट्स की, ये अलग अलग वैकेंसी है। लेकिन एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स की इसमें कोई वैकेंसी इंक्लूड नहीं है। पीडब्ल्यूडी में ज़रूर यहाँ पर वैकेंसी इंक्लूड की गई हैं, वरना एक्स सर्विसमैन और स्पोर्ट्स में कोई वैकेंसीज नहीं है। नंबर 2 पर देखिए जो पोस्ट कोड है 5021 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर इंग्लिश मेल। देखिए, टीजीटी मेल इंग्लिश की टोटल पोस्ट हैं 1029। कितनी है? 1029 पोस्ट हैं टोटल। इसमें से 48 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की हैं, 483 जर्नल की हैं, 277 ओबीसी, 69 पोस्ट एससी की हैं, 152 एसटी की, और ये 41 पोस्ट पीडब्ल्यूडी की। टोटल इस तरह हैं कुल पोस्ट 1029। उसके बाद नंबर आता है टीजीटी इंग्लिश फीमेल। देखिए, टीजीटी इंग्लिश फीमेल में भी अच्छी खासी वैकेंसीज हैं, 961 पोस्ट हैं टोटल, जिनमें से 25 पोस्ट हैं ईडब्ल्यूएस की, 381 पोस्ट हैं जर्नल की, 179 पोस्ट हैं ओबीसी की, 188 और 188 यानी बराबर पोस्ट हैं, इक्वल पोस्ट हैं एससी और एसटी की अलग अलग। टोटल 961 पोस्ट हैं और 44 पोस्ट इसमें पीडब्ल्यूडी की हैं। उसके बाद नंबर है यहाँ पर टीजीटी उर्दू। देखिए, टीजीटी उर्दू में बहुत शानदार वैकेंसीज हैं, तकरीबन 917 पोस्ट आई हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर टीजीटी उर्दू में, बल्कि हम यूँ कह सकते हैं टीजीटी उर्दू मेल को देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट देखिए, टीजीटी उर्दू मेल में ईडब्ल्यूएस की पोस्ट हैं 14, इसी तरह जर्नल की पोस्ट हैं 149, और बाकी पोस्ट हैं ओबीसी की 96, मेल में एससी की 60, एसटी की 27, और टोटल 346 पोस्ट हैं। 17 पोस्ट पीडब्ल्यूडी की हैं। इसी तरह टीजीटी फीमेल उर्दू 20 पोस्ट इसमें ईडब्ल्यूएस की हैं, 262 पोस्ट जर्नल की हैं, 151 ओबीसी की, 93 एससी की पोस्ट हैं, और 45 पोस्ट एसटी की हैं। टोटल 571 पोस्ट आई हैं, और इसी तरह 26 पोस्ट पीडब्ल्यूडी की हैं। यानी यूँ कह सकते हैं हम उर्दू में टोटल 900 सवा 900 के समथिंग पोस्ट हैं, जिनमें से 346 पोस्ट हैं मेल की और 571 पोस्ट हैं फीमेल की। बहुत आपके लिए शानदार मौका है, इस मौके को भुनाएं। आगे देखिए, इसमें टीजीटी संस्कृत मेल
टीजीटी संस्कृत मेल की टोटल पोस्ट है 866, ये आपके सामने मौजूद है पूरा बायोडाटा। 25 AWS, 390 जर्नल, 275 OBC, 115 SC, 61 ST और 35 PWD। उसके बाद नंबर आता है टीजीटी फीमेल संस्कृत, ये 1159 पोस्ट है टोटल। 33 PWD, 527 जर्नल, 281 OBC, 206 SC, 112 ST और 51 ये PWD की हैं। उसके बाद आगे नंबर आता है पंजाबी लैंग्वेज का। देखिए पंजाबी लैंग्वेज में बहुत शानदार वैकेंसीज आई हैं। टोटल पोस्ट टीजीटी मेल पंजाबी में 382 हैं, जिनमें से 17 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, 173 जर्नल की हैं, 104 पोस्ट ओबीसी की, 57 एससी और 31 पोस्ट एसटी की हैं, 17 पोस्ट पीडब्ल्यूडी में। उसके बाद टीजीटी फीमेल पंजाबी, इसमें 15 पोस्ट ईडब्ल्यूएस की, 223 जर्नल, 140 ओबीसी, 69 पोस्ट एससी, 45 एसटी और 21 पोस्ट पीडब्ल्यूडी की और टोटल 492। ये बहुत शानदार पोस्ट है आपके लिए आई हैं। देखिए इसमें नीचे लिखा हुआ है द डिटेल्स ऑफ द क्वालिफिकेशंस एज लिमिट फी etc आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट। जो इसकी वेबसाइट आपके सामने दिखाई हुई है, कैंडिडेट मस्ट अप्लाई ऑनलाइन थ्रू द वेबसाइट, ये आपके सामने है। द क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन इज अप टू 3 जुलाई 2021 टिल 11:59 PM। उसके बाद लिखा हुआ है कि आफ्टर विच द लिंक विल बी डिसेबल्ड, यानी उसके बाद लिंक जो है वो ख़त्म कर दी जाएगी और आप फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। देखिए ये इसके एडवर्टाइजमेंट्स में आपके सामने कोड वाइज उसकी जो क्वालिफिकेशन है वो तमाम क्वालिफिकेशन दी हुई हैं। आप इन क्वालिफिकेशन को इसमें देख सकते हैं। जैसे नंबर फर्स्ट में आपका यहाँ पर बंगाली की क्वालिफिकेशन है। देखिए आप क्वालिफिकेशन में देख लें, तमाम की क्वालिफिकेशन सेम है। ये नंबर 1 45% का होना और उसके बाद ये शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम CBSE, ये दो चीज़ें सभी में सेम हैं। बाकी डिज़ायरेबल, एसेंशियल, डिज़ायरेबल एंड ये सब नील है। एक्सपीरियंस वगैरह इसमें नहीं चाहिए। ये नॉन गैजेटेड ऑफिसर की रैंक है, यानी ग्रुप बी में आती है। ग्रुप ए में जो गैजेटेड ऑफिसर यानी जो फर्स्ट ग्रेड जिन्हें हम कहते हैं PGT पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, वो गैजेटेड होती है, लेकिन ये नॉन गैजेटेड है। इसका जो पे स्केल है वो 9300 से 34,800 तक है। बहुत शानदार पे स्केल है, ग्रेड पे अच्छा है। आगे आप देख लीजिए, इसमें तमाम की सबकी जो क्वालिफिकेशन है वो सब सेम दिखा रखी हैं, यानी साइज सेम हो। उसके बाद देखिए 52-21 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर उर्दू मेल, इसमें भी सम वही है, यानी आपने ग्रेजुएशन किया हो उर्दू सब्जेक्ट, यानी जिस लैंग्वेज से आप मान लीजिए उर्दू का टीचर बनना चाहते हैं तो आपका ग्रेजुएशन में उर्दू का होना आवश्यक है। इसी तरह आपके पास क्या हो, बीएड की डिग्री होना आवश्यक है। और अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी किया हुआ है तो आपके लिए और बेहतर है। और इसमें हिंदी की नॉलेज का होना भी ज़रूरी है। डिग्री, डिप्लोमा, टीचिंग का वो भी होना ज़रूरी है। शुड हैव क्वालिफाइड सीटेट फ्रॉम CBSE द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है सीटेट, उसका भी आपको क्लियर होना अति आवश्यक है। और जिन बंदों का सीटेट क्लियर नहीं है वो इसका एग्ज़ाम नहीं दे सकते। देखिए उसके बाद एक चीज़ और है कि बहुत से लड़के लड़कियों ने सीटेट OBC से किया हुआ है। देखिए OBC से जिन्होंने सीटेट क्लियर किया हुआ है और अगर वो आउट ऑफ दिल्ली हैं, यानी दिल्ली से बाहर के हैं, तो उनको जर्नल में ही काउंट किया जाएगा, OBC में काउंट नहीं किया जाएगा। इसलिए कि ये जो वैकेंसी है ये सेंटर की वैकेंसी है और आपको वहाँ पर जर्नल में ही काउंट किया जाएगा। और जिन्होंने जर्नल से सीटेट क्लियर किया है उनके लिए बहुत फ़ायदा है। देखिए इसका सेक्शन में एग्ज़ाम होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए में इसको हम टायर फर्स्ट भी कह सकते हैं, सेक्शन बी को टायर सेकंड भी कह सकते हैं। देखिए सेक्शन ए में कुछ क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आते हैं। इसमें हिस्ट्री है, यानी इतिहास है, राजनीतिक विज्ञान है, संविधान है, खेल है, कला, साहित्य, भूगोल, अर्थशास्त्र और प्रतिदिन साइंस के जो क्वेश्चंस होते हैं। इसी तरह अनुसंधान केंद्र, यानी वो कह सकते हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन होते हैं, या इन तमाम से संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। लिखा हुआ है इसमें हिस्ट्री, पोलाइट, कॉन्स्टिट्यूशन, स्पोर्ट्स, आर्ट एंड कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशन etc। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, ये जो
रीजनिंग वगैरह या जनरल इंटेलिजेंस जो होते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे, जिनमें आप सभी जानते हैं कि जो सिमिलरिटीज़ हैं, एनालॉजीज है, इसी तरह स्पेस विजुअलाइजेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट, डिसीजन मेकिंग, ये विजुअल मेमोरी वगैरह जितने भी रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट हैं, ये सब अर्थमेटिकल रीजनिंग, इन सब से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और उसके बाद देखिए नंबर तीसरा है अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी। इसमें देखिए लॉस, प्रॉफिट, डिस्काउंट, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट और ये टाइम, डिस्टेंस, टाइम वर्क वगैरह इनसे संबंधित क्वेश्चंस आएंगे। देखिए 20 क्वेश्चन आएंगे आपके। इसमें 5 पार्ट्स दिखा रखे हैं। नंबर फर्स्ट जनरल अवेयरनेस, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। अर्थमेटिकल न्यूमेरिकल एबिलिटी, इसके भी 20 क्वेश्चन आएंगे। और नंबर 4 हिंदी लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, यानी जो हिंदी भाषा है इसका ये भी अनिवार्य है, इसके 20 क्वेश्चंस आएंगे। और इंग्लिश लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, इसके भी क्या है 20 क्वेश्चन आएंगे। इस तरह ये 5 पार्ट्स हैं, 5 यूनिट हैं, तो 5 यूनिट में प्रत्येक के 20-20 क्वेश्चन आएंगे। इसलिए ये टोटल 100 क्वेश्चंस होते हैं। और जो सेक्शन फर्स्ट है, यानी इसको हम टायर फर्स्ट भी कहते हैं, इसमें 100 में से आपके 40 नंबर आने अति आवश्यक हैं। अगर आपके 40 नंबर नहीं आए, अगर आपके 40 में से एक पॉइंट भी मिस हुआ तो आप सिलेक्शन आपका नहीं होगा। यानी आपका 100 में से 40 नंबर लाना अति आवश्यक है। हिंदी लैंग्वेज है और इसी तरह जो इंग्लिश लैंग्वेज है, इन दोनों में सेम सिचुएशन है, लिखा हुआ है टेस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, यानी भाषाई समझ। अब इसके अंदर इन एडिशन टू दिस questions on its vocabulary, grammar, sentence structure, synonyms, antonyms and its correct usage etc would also be covered है। इन तमाम से संबंधित क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उसके बाद सेक्शन बी है, ये इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे वो पोस्ट स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी जो आपका खास सब्जेक्ट है जिससे आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। अगर आप उर्दू से हैं तो उर्दू के 100 क्वेश्चन आएंगे, अगर आप पंजाबी से हैं तो पंजाबी के 100 क्वेश्चन आएंगे, इंग्लिश से हैं तो इंग्लिश के 100 क्वेश्चन अलग से आएंगे, और इसी तरह बंगाली से हैं तो बंगाली के 100 क्वेश्चन आएंगे। ये इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, तो 100 इसमें और 100 इसमें, टोटल ये 200 क्वेश्चन का पेपर होता है। और इसमें जो टाइम होता है वो टाइम 2.5 घंटे का होता है। और नेगेटिव मार्किंग ज़रूर होती है, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, याद रहे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसका द कैंडिडेट मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, यही इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। उसके बाद एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एज, एक्सपीरियंस etc, ये तो सब एडवर्टाइजमेंट में दिखाई हुई हैं, आप देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए एज रिलेक्शन दिखाया हुआ है कि एज में जो कुछ छूट हैं, जैसे कैटेगरीज या एक्सटेंट ऑफ एज, ये कंसेशन, इसमें क्या क्या कंसेशन की हुई है। देखिए 32 साल इसका एज, यानी 32 साल से अबव नहीं होना चाहिए, लास्ट है। अब SC ST को 5 साल की छूट है, यानी 37 साल उनको मिल जाएंगे। OBC को 3 साल की छूट है, यानी 35 साल। PWD को 10 साल की छूट है, तो 10 और 32 42 साल। PWD भी है प्लस SC ST भी है, तो 32 प्लस 15 47 साल। इसी तरह PWD प्लस OBC है तो 45 साल, यानी 32 प्लस 13। इसी तरह इसमें देखिए पॉइंट नंबर 6, ये जो गेस्ट टीचर्स, गेस्ट फैकल्टी वगैरह लगी हुई हैं उनके लिए भी है। दिस इसमें लिखा हुआ है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट विद एटलीस्ट 3 years कंटिन्यूस सर्विस। इसमें लिखा हुआ है दीज इंस्ट्रक्शंस आर एप्लीकेबल ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसको 5 साल की छूट दी हुई है। और इसी तरह ग्रुप C पोस्ट वाले हैं जो, उनको भी यहाँ पर छूट का सिस्टम दिखाया हुआ है। और इसी तरह MSP हैं, जो MSP वालों को भी क्या है 5 साल की है, लेकिन अगर 10 ईयर उनके लिए हैं जो SC ST में हैं, और जो OBC वाले हैं उनको 8 साल की छूट है। ये इस तरह इसका कंप्लीट सिस्टम है, कंप्लीट इसका नोटिफिकेशन है। आप इस नोटिफिकेशन को देख सकते हैं, इस नोटिफिकेशन में तमाम चीज़ें दिखाई हुई हैं। उम्मीद है आपको ये वैकेंसी आपके काम आने वाली हैं और आप इसकी तैयारी भी करें, तैयारी में जुट जाएं, आज ही से तैयारी में जुट जाएं। और मैं आपको बता दूं एक बार फिर कि इसका जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड पर ही होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। और ये बहुत ही शानदार एग्ज़ाम होते हैं, बहुत ही आसान भाषाओं में एग्ज़ाम होते हैं। नंबर 6 पे आप देख लें, इन केस देयर इज़ एनी
discrepancy among the English, Hindi, Urdu and Punjabi version of advertisements information, the English version will be treated as final। यानी जो ये वैकेंसी का जो नोटिस है इसमें इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, पंजाबी किसी वर्जन में अगर कोई कमी बेसी होती है तो इंग्लिश का वर्जन ही फाइनल माना जाएगा। बहरहाल इसमें लिखा हुआ है, ये डार्क किया हुआ है, लाइट क्लोथ्स विद हाफ स्लीव्स नॉट हैविंग बिग बटन्स, ब्रूच बेज फ्लावर etc विद सलवार एंड ट्राउज़र। यानी हाफ ये टी शर्ट टाइप में आपका क्या है, शर्ट होनी चाहिए, बड़े बड़े बटन नहीं होनी चाहिए। इसी तरह ऐसी कोई चीज़ ना हो कि जिसमें कुछ चीज़ छुपाने का ख़तरा हो। स्लीपर्स सैंडल्स विद लो हील्स, शूज़ आर नॉट अलाउड। यानी आप समझ रहे हैं कि शूज़ जूते नॉट अलाउड होंगे। और भी इसमें बहुत सी तरह छूट हैं, जिस तरह हैंडीकैप्ड वगैरह हैं, विजुअली हैंडीकैप्ड हैं, या OH हैं, PWD है, ST शेड्यूल ट्राइब वगैरह, इन तमाम के लिए जो अलग अलग छूट दी हुई हैं वो कोर्ट के नियम के अनुसार हैं। आप इसको बखूबी पढ़िए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी रहनुमाई की जाएगी, आपको गाइड किया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।